दोस्तों जेपी पावर की बात करें तो फ्राइडे को बहुत बड़ी गिरावट हुई, लगभग 6.5% की गिरावट। अब इतनी बड़ी गिरावट देखिए लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो रहा है। लगातार स्टॉक ऊपर जा रहा था, फिर उसके बाद में फिर से गिरावट का दौर शुरू हो गया और स्टॉक तो फिर से नीचे आ गया। तो यहाँ पे गिरावट के पीछे वजह है प्रॉफिट बुकिंग। मैंने ऑलरेडी पहले भी आपसे डिस्कस किया था कि यहाँ पे कुछ ऐसे बड़े फंड हाउस है एफआई की तरफ से जो लगातार सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं और जैसे ही उनको 20% से लेकर 25% के सफिशिएंट अच्छा रिटर्न देखने को मिलता है वो अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। और उनका जो निवेश है वो काफ़ी बड़े स्टॉक के अंदर है, जिसमें आप देख सकते हो सुजलॉन एनर्जी, जेपी पावर, रिलायंस पावर, ये सारे नीचे आए। वजह यही है कि उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक किया है और आपको भी उनके हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और समय पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म का है तो डरने की कोई बात नहीं। जेपी पावर बहुत मजबूत है और लगातार मजबूत हो रही है। यहाँ पे जेपी पावर की तरफ से एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। आईडीबीआई बैंक की तरफ से यहाँ पे नॉमिनी डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है, उसको हम समझेंगे। साथ में दो बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है यहाँ पे पावर सेक्टर को लेकर। एक तरह से कहे तो ये गुड न्यूज़ है, इसको अच्छे से हम समझेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या जेपी पावर में जल्दी तेज़ी बन सकती है। सबसे पहले कल के ट्रेडिंग को डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक ओपन हुआ 9.05 पर, 8.30 की लो बनी, 9.15 की हाई है। अंत में क्लोजिंग 8.35 पर रही, जहाँ पे 6.70% की बड़ी गिरावट हुई। इसके वॉल्यूम को अगर हम देखें तो पिछले एक महीने पहले इसका 14 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 21 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था और थर्सडे को 15 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, फ्राइडे को भी 15 करोड़ का ही वॉल्यूम हुआ। लगभग एक जैसी वॉल्यूम में ही कामकाज हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। इसके बीच में एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जैसे कि आपको पता होगा आईडीबीआई बैंक की बड़ी हिस्सेदारी है जेपी पावर के अंदर और इसीलिए वहाँ उनकी तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मितेश सिन्हा को पहले नॉमिनी डायरेक्टर के पद के लिए अपॉइंटमेंट करना था, लेकिन उन्होंने अपना जो नॉमिनेशन था उसको विड्रॉ कर लिया है और उनकी जगह पे अब आप देखेंगे तो आईडीबीआई बैंक की तरफ से नॉमिनी डायरेक्टर के पद पर सोनम अनुग्रुप बोध को नियुक्त किया गया है। तो ये नई अपॉइंटमेंट हुई है, तो आप समझ सकते हो कि एक बड़ी हिस्सेदारी है आईडीबीआई बैंक की जेपी पावर में और इसीलिए उनकी तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जिस तरह से लगातार इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है उससे लग रहा है कि आने वाले समय में कोल शॉर्टेज फिर से हो सकती है। ये जो रिपोर्ट निकल के आ रही है कह रही है कि अगस्त महीने में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट थे वहाँ पर 11% की शॉर्टेज हो गई थी बिजली बनाने में। और जैसे कि आपको पता ही होगा टोटल कोल के माध्यम से 70% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है इंडिया के अंदर और ऐसे में जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी बढ़ रही है, का जो डिमांड बढ़ रही है, तो आने वाले समय हो सकता है कि फिर कोल शॉर्टेज हो जाए। और इसी को लेकर पावर और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर राजकुमार सिंह की तरफ से कहा गया है कि हम इस समय लोगों की किसी भी प्रकार से प्रॉब्लम ना हो उसका ध्यान रख लें। यानी आने वाले समय में जो प्रॉब्लम पहले हो चुकी है कोल्ड शॉर्टेज की वजह से, जो काफ़ी स्टेट के अंदर हमने देखा है कि बिजली बंद हो रही थी, काफ़ी ज़्यादा ट्रिप हो रही थी, ऐसा आगे ना हो उसके लिए हम ध्यान दे रहे और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कोल इंपोर्ट करेंगे। सितंबर के पहले सप्ताह की बात करें तो कोल फायर्ड जो पावर जनरेशन है उसमें 16% की जंप देखने को मिल रही है। लगातार बिजली का उत्पादन हो रहा है और इस वजह से शॉर्टेज होने की संभावना बन सकती है, कोल शॉर्टेज हो सकती है। और एक तरह से देखें तो ये अच्छी खबर है कि जिस तरह से कोल की डिमांड बढ़ रही है उससे आने वाले समय में जितने भी कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनके रेवेन्यू में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो सकती है। तो जो Q2 होगा वो भी अच्छा आने की संभावना और Q3 उससे भी शानदार हो सकता है जेपी पावर का। तो फिर जेपी पावर में एक तरफा तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। एक और बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है। यहाँ पे एक रिपोर्ट निकल के आ रही है, वो कह रही है कि आने वाले 5 साल में पावर डिमांड इस लेवल से दुगुना हो सकती है। यानी फिलहाल जो टोटल जो आप देखेंगे तो 1320 बिलियन यूनिट्स का इस्तेमाल हुआ है फाइनेंशियल ईयर 2021 से लेकर 22 के बीच में, लेकिन आने वाले मार्च 2027 तक की बात करें तो ये 1874 बिलियन यूनिट तक पहुँच सकता है। तो ये आप समझ सकते हो कि ज़बरदस्त बढ़ोतरी हो सकती है। और यहाँ पे जो कहा जा रहा है इंडिया आने वाले मार्च 2027 तक 165.3 गीगावाट की नई इंस्टॉलेशन कर सकता है एनर्जी का। और आप देख सकते हो इसमें इस लेवल से 41% की बढ़त देखने को मिलेगी। ओवरऑल आप देखें तो लगातार इंस्टॉलेशन हो रहा है, चाहे ग्रीन एनर्जी के माध्यम से हो या फिर थर्मल पावर प्लांट हो, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट हो, सबके माध्यम से बिजली का उत्पादन लगातार हो रहा है और इसीलिए आने वाले समय में जो डिमांड है वो दुगना होगी तो उसको पूरा किया जा सकता है। इस रिपोर्ट में जो अंदाज़ा लगाया है उसके हिसाब से आने वाले समय जो न्यू प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से सोलर प्लांट के माध्यम से 92.6 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो सकता है। विंड पावर के माध्यम से 25 गीगावाट का और इंस्टॉलेशन हो सकता है 2027 तक।
इसके अलावा कोल फायर्ड कैपेसिटी के माध्यम से 25.8 गीगावाट का और इंस्टॉलेशन किया जा सकता है और न्यूक्लियर प्लांट के माध्यम से 7 गीगावाट का इंस्टॉलेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये कैपेसिटी अचीव हो सकती है आने वाले समय में। साथ में सरकार ने निर्णय लिया है कि 11 ऐसे कोल फायर्ड पावर प्लांट को रिटायर किया जाएगा जो बहुत ज़्यादा पुराने हो चुके और बहुत ज़्यादा पोल्यूशन फैलाते हैं। तो ये उनकी जो कैपेसिटी यानी 4.62 गीगावाट की वो 2027 तक कम्प्लीटली उनको रिटायर कर दिया जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन करते हैं। ऐसे में सरकार की तरफ से और नए पावर प्लांट की परमिशन दी जा रही है जो एडवांस टेक्नोलॉजी के ऊपर होगा। सरकार की तरफ से जो ड्राफ्ट प्लान पेश किया गया उसमें बताया गया कि आने वाले समय में पावर जनरेशन के माध्यम से जो बिजली का उत्पादन होगा उसमें 3.8% की बढ़त देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी भी कोल बेस्ड पावर प्लांट का ही सबसे बड़ा योगदान है पावर जनरेशन में। 75% टोटल जो बिजली का उत्पादन होता है उसमें 75% का हिस्सा सिर्फ पावर प्लांट का है जो कोल बेस्ड पावर प्लांट है। तो ऐसे में इसको आगे भी सुचारू रूप से चलाना जरूरी है, क्योंकि ये जिस तरह से डिमांड बढ़ रही है उसको पूरा करने के लिए फिलहाल जो सोर्सेज है ग्रीन एनर्जी के वो बहुत ज़्यादा कम है और उसमें एक लिमिटेशन है। जैसे कि आपको पता ही होगा, विंड एनर्जी के लिए हवा की ज़रूरत होती है, सोलर पावर के लिए ऊर्जा के लिए आप समझ सकते हो कि सूर्य की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे में बहुत सारे ऐसे मौसम आते हैं तब ये बिजली का उत्पादन नहीं हो पाता और ऐसे में कोल बेस्ड पावर प्लांट का काम ऐसे ही चलता रहेगा। और इसीलिए रिपोर्ट कहती है कि आने वाले समय में कोल बेस्ड पावर प्लांट का कामकाज बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा और ऐसे में जितने कोल बेस्ड पावर प्लांट है उनमें और भी तेज़ी आ सकती है। और इसके अलावा अगर देखें तो पोल्यूशन हो रहा है पावर प्लांट के अंदर, उसको रोकने के लिए नए इक्विपमेंट लगाने के लिए उनको कहा गया है, लेकिन एक तरह से उनको फिर से संजीवनी दी गई है। 2 साल के लिए उनका जो टाइम पीरियड को बढ़ा दिया गया है। आने वाले 2 साल के बाद में उनको किसी भी तरह की कोई राहत नहीं मिलेगी। जितने भी पावर प्लांट है उनको सल्फर डाइऑक्साइड जितना बन रहा है उसके प्रोडक्शन को रोकना होगा और जितना भी हवा में पोल्यूशन है उसको रोकने के लिए नए इक्विपमेंट लगाने ही होंगे। लेकिन फिलहाल एक तरह से उनको मोहलत मिल गई है। तो आने वाले समय में पावर प्लांट के लिए कुछ अच्छी बातें निकल के आ रही है जो कह रही है कि आने वाले समय में जेपी पावर में भी शानदार तेज़ी आ सकती है। यहाँ पे कुछ बड़ी डील हुई जिसको हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे किसने माल बेचा है और किसने खरीदा उसको जानेंगे। तो 9:17 पर आप देख सकते हो 9.10 की प्राइस से 23,30,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर उसी समय 9:17 पर 9.10 की प्राइस से करीब 16,31,000 शेयरों की एक और ख़रीदारी हुई। फिर अगर आप देखेंगे तो 10:09 पर 8.75 की प्राइस से यहाँ पे 18,58,000 शेयरों की बिकवाली हुई। उसके बाद में 1:52 पर 8.65 की प्राइस से 10,58,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और आप देखेंगे प्राइस नीचे जा रही है। फिर 2:14 पर 8.60 की प्राइस से 10 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। उसके बाद 2:33 पर 8.60 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की एक और बिकवाली हुई। फिर 2:48 पर 8.60 की प्राइस से यहाँ पे 21 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 2:57 पर यहाँ पे आप देख सकते हो 8.40 की प्राइस से 55 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई और फिर 3 बजे 8.50 की प्राइस से 11,91,000 शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 3:19 पर 8.40 की प्राइस से 15,54,000 शेयरों की एक और बिकवाली हुई और इस बिकवाली के माध्यम से आप देख सकते हो लगातार प्राइस नीचे आते हुए आपको दिखाई देगी। फिर 3:20 पर 8.35 की प्राइस से 15,26,000 शेयरों की एक और बड़ी बिकवाली हुई। तो ये आप देख सकते हो कि आज बहुत बड़ी बड़ी बिकवाली हुई। बड़े फंड हाउस ने आज बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग की है और इसी वजह से स्टॉक आपको नीचे आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जल्द ही यहाँ पे फिर से खरीदारी की संभावना बनेगी और स्टॉक बिल्कुल 2 डिजिट में जाएगा जल्द ही। डरने की कोई बात नहीं, नजरिया लॉन्ग टर्म का लेकर चले। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर को निचले लेवल से खरीदारी करनी चाहिए और ऊपर जल्दी बेच देना चाहिए। वैसे मैंने प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको ऑलरेडी बोला था। यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट स्टॉक के साथ फिलहाल बना हुआ है। 88% बाई की कॉल है, 10% सेल की कॉल है, 2% होल्ड की कॉल है। इसका मतलब ये है कि 100 में से 90% लोग इसको लेना पसंद करें। तो बिल्कुल बिना डरे निवेश को बनाए रखें। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।